हम लोग सिर पैर संबंधी क्वेश्चन पढ़ रहे थे। उसी श्रृंखला में मैं और भी कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अभी तक हमने 14 क्वेश्चन कर लिए, अब हम 15वां क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये था क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि एक पार्किंग में क्या लिखा हुआ है, एक पार्किंग में दो पहिया वाहनों की संख्या 3 पहिया वाहनों से, 3 पहिया वाहनों से दुगनी है तथा 3 पहिया वाहनों की संख्या 4 पहिया वाले वाहनों से आदि है। यदि कुल 300 पहिए हों तो 4 पहिए वाले कितने वाहन वाले कुल कितने वाहन हैं? या 4 पहिए वाले कितने वाहन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पार्किंग में 2 पहिया वाले वाहनों की संख्या 3 पहिया वाले वाहनों की दुगनी है और 3 पहिया वाले वाहनों की संख्या 4 पहिया वाले वाहनों से आधी है। तो अगर मैं 4 पहिया वाले वाहन मान लूँ, मैं x 2 मान लूँ, चलिए इसको ऑप्शन में हमने ले लिया कि ये 2 है, तो 3 पहिया वाले इससे आधे हैं, 3 पहिया वाहन इससे आधे हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो 2 पहिया वाले वाहन कितने हो जाएंगे बेटा, 2 पहिया वाले वाहन इससे दुगने हैं। तो सीधा सीधा कहने का अर्थ है 2 पहिया 3 पहिया और 4 पहिया वाले वाहनों का अनुपात कितना आ गया, 2:1:2 आ गया। क्लियर है। इसका रेशो क्या आ गया, 2:1:2 आ गया। ये हमारे पास रेशो बना। अगर मैं ये कहूँ कि 2 पहिया वाले वाहनों की संख्या आप ले लें 2x, इसकी संख्या ले लें x और इसकी संख्या फिर से 2x, 2 पहिया वाले में हम कर दें 2 का गुणा, 3 पहिया वाले में कर दें हम 3 का गुणा और 4 पहिए वाले में कर दें हम 4 का गुणा। टोटल हमारे पास 300 पहिए आ रहे हैं। क्लियर है। ये हो रहा 4x, ये हो रहा 6x, ये हो रहा 8x बराबर 300। क्लियर है। क्वेश्चन यही है ना। ये हो रहा हमारे पास टोटल पहियों की संख्या 2 दूनी 4x, 3 पहिया वाले वाहनों की संख्या हमने x माना था, तो ये हो जाएगा 3x होगा। ये 3x है ना बेटा, और ये 4 दूनी 8x, ये 3x, ये ना 6x कहाँ से होगा। अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास हो रहा है 15x बराबर 300। तो x बराबर 20, तो x की वैल्यू तो 20 आई। अब चूंकि हमको 4 पहिए वाले वाहन चाहिए, तो 4 पहिए वाले वाहन 2x माने थे, तो 2 × 20 मतलब 40। 4 पहिए वाले वाहन हो गए हमारे पास 40। 4 पहिए वाले वाहन
40 हो गए हैं। क्लियर है बेटाओ? 4 पहिए वाले वाहनों की संख्या हमारे पास 40 हो गई। क्लियर? अब अगली बात समझते हैं हम। इसी सवाल को अगर हम ऑप्शन से करते हैं, जैसे कि ऑप्शन में आपको दिया होता 25, ऑप्शन में 35, एक ऑप्शन में दिया होता 25, एक ऑप्शन में दिया होता 35 और एक ऑप्शन में लिखा होता 40। हमने लिखा 25, 35, 40 और 60, ये आपके पास ऑप्शन होते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन मेथड से हल कीजिएगा। हमने ये कहा कि 4 पहिया वाले वाहनों की संख्या अगर 25 है तो इससे आधे वाहन 3 पहिए वाले, तो आप समझदार हैं कि अगर इनकी नंबर 25 है और इससे आधे ए है तो 25 का हाफ नहीं हो रहा ना, 12.5 हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, वाहन दशमलव में नहीं हो सकते। 35 भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी 17.5 आएगा। अगर हमारा 40 सही है तो हमने 40 ले लिया। चलिए, ये 40 व्हील हो गए, ये जब 20 हो जाएंगे और इससे दुगने ये हो जाएंगे तो ये 40 हो जाएंगे। ये 40 पहिए, ये 40, ये 40 और ये 20। ये हमारे पास 2 पहिए वाले वाहन हैं तो इसके पहियों की संख्या 40 दूनी 80। ये हमारे पास 3 पहिए वाले वाहन हैं तो 3 गुणे ये 60 हो जाएगा। और ये 4 पहिए वाले वाहन है, इसमें 4 का गुणा होगा तो 160। अगर टोटल कर रहे हैं तो हमारे पास 300 पहिए आ रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ये वाला। तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करिएगा, एक्स मान के टफ हो जाएगा। क्लियर बेटा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पार्किंग में 2 पहिया तथा 4 पहिया वाले वाहन लगे हुए हैं। एक पार्किंग में 2 पहिया तथा 4 पहिया वाले वाहन लगे हुए। 16 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 15 तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16। एक पार्किंग में 2 पहिया तथा 4 पहिया वाले कुल 90 वाहन हैं, कुल 90 वाहन तथा कुल पहियों की संख्या की संख्या 220 है। तो पार्किंग में 4 पहिया वाले कुल कितने वाहन? क्वेश्चन ये बना बेटा। तो आप समझदार हैं कि सर ये प्रश्न तो 4 पैर वाले और 2 पैर वाले जानवर जैसा क्वेश्चन हो गया ना। ये क्वेश्चन तो 4 पैर वाले और 2 पैर वाले जानवर जैसा क्वेश्चन नहीं हो गया। 4 पहिए और 2 पहिए, 4 पैर और 2 पैर वाला जानवर। जब 4 पैर और 2 पैर वाले जानवर का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं कि हम इसको पैरों की संख्या माने पहियों की संख्या को आधा कर दें, इसको हाफ कर दें, 110 कर दें और टोटल वाहन मतलब सिरों की संख्या घटा दें, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आ रहा है। तो हमारे पास 4 पहिए वाले 20 वाहन आ रहे हैं। अगर इसी क्वेश्चन को मुझे डिटेल करना होता तो 4 पहिए वाले मैं मानता कि x वाहन है, 4 पहिए वाले x, तो 2 पहिए वाले वाहन कितने हो जाएंगे बेटाओ? आप कहेंगे सर 90 माइनस x हो जाएंगे। तो 4 पहिए में 4 का गुणा और 2 पहिए वाले में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 90 माइनस x। टोटल व्हील हमारे पास 220 हो रहे हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4x
180 माइनस 2x 220, 2x इक्वल टू 40, देन x इक्वल टू 20। तो हमारे पास चार पहिए वाले हमारे पास टोटल वाहन 20 हो गए। ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाएगा, चाहे आप इस मेथड से करें चाहे ऑप्शन मेथड से करें, आंसर सेम आएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है और इसके लिए मैं एक और सिंपल तरीका बताऊंगा आप लोगों को। पहले तो हम उसको डिटेल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 इसमें लिखा हुआ है गाय 6 रोटी तथा बकरी 4 रोटी खाती है। गाय 6 रोटी तथा बकरी 4 रोटी खाती है। कुल जानवर 80 हैं। कुल जानवर 80 हैं। कुल जानवर 80 हैं। 420 रोटी प्रतिदिन खाई गई। 420 रोटी प्रतिदिन खाई गई। 420 रोटी प्रतिदिन खाई गई। तो कुल गायों की संख्या क्या है? तो कुल गायों की संख्या क्या है? ये ऑप्शन से भी हो जाएगा बेटा। मैंने आपको ऑप्शन में दिया कि गाय 60 हैं, गाय 40 हैं, गाय 50 हैं और गाय 70 है। अगर मैं 60 गाय ली तो 60 गाय होंगी और 20 बकरी होंगी। ये 4 रोटी खाती हैं और ये 6 रोटी खाती हैं। 6 चंग 36, 360, 360 तो ये हो गया और 80 ये हो गया। जोड़ेंगे तो कैसे भी 420 नहीं हो रहा, 440 हो रहा है, तो 60 तो गलत हो गया। अब हमने ले लिया कि 40 ही गाय हैं तो 40 ही बकरी हैं। यहाँ पर हो रहा है 4 का गुणा और यहाँ पर हो रहा है 6 का गुणा। 6 चौक 24, 240, 4 चौक 16, 160। जोड़ रहे हैं तो भी हमारा 420 नहीं हो रहा, ये ऑप्शन भी नहीं है सही। फिर हमने कहा कि 50 गाय हैं तो गाय में करेंगे हम 6 का मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कितना हो जाएंगे? 30 बकरी हो जाएंगे। उसमें करेंगे हम 4 का गुणा, तो 6 पंजे 30, 300 ये हो गया, 120 ये हो गया। तो टोटल 420। 420 रोटी किस ऑप्शन से आ रहा है हमारा? इस ऑप्शन से। क्लियर है? अब एक सिंपल तरीका और भी है। एक सिंपल तरीका क्या है कि कौन सा जानवर ज़्यादा रोटी खा रहा है? कौन सा जानवर ज़्यादा रोटी खा रहा है, पहले वो देख लो। यहाँ पर गाय ज़्यादा रोटी खा रहा है, ठीक है, गाय ज़्यादा रोटी खा रही है यहाँ पर, और यहाँ पर दिया है 420, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, इनमें जो मिनिमम खा रहा है इस मिनिमम का इसमें मल्टीप्लाई कर लो। क्या नियम है कि इस मिनिमम रोटी का इस 80 में टोटल मल्टीप्लाई कर लें, तो 8 चौक 32, 320 हो रहा है। 320 में ये टोटल रोटी को घटा लो तो आ रहा है 100, और इस 100 में इन रोटियों के अंतर का लगा दो भाग, तो हमारे पास स्पष्ट पता चल जाएगा कि गाय की संख्या कितनी है। ये ट्रिक भी है हमारे पास। क्लियर है? ये ट्रिक भी है, तो इससे हमारे पास गाय की संख्या कितनी आ जाएगी? 50। लेकिन बेटा इसमें भी आपको हो सकता है कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ, लेकिन एक सिंपल तरीका और भी है। अगर हम गाय की संख्या मान लें x, के माना कि गाय x हैं, काऊ हमारे पास कितनी है? x, तो हमारे पास
बकरी गॉट कितनी हो जाएंगी, बकरी हो जाएंगी हमारे पास, क्या करेंगे हम 80 में से x सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब गाय 6 रोटी खाता है तो 6x और बकरी 4 तो 4 80 माइनस x बराबर 420। क्लियर बेटाओ। अगर मैं इस 6x 8 चौक 32 320 माइनस 4x बराबर 420, ये इधर घटाया, यहाँ कितना बच रहा है 2x बराबर 100, तो x बराबर 50, गाय की संख्या 50 आ गई। तो हमने कई विधियों से इस सवाल को हल कर लिया। आप किसी भी मेथड से पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है ऊँटों के एक झुंड का 1/4 भाग जंगल में देखा गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, रीजनेबल क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन, ऊँटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। झुंड के वर्गमूल का दोगुना पहाड़ों पर चला गया। दुगना पहाड़ों पर चला गया। शेष 15 ऊँट नदी के किनारे देखे गए। तो कुल ऊँट कितने थे? तो कुल ऊँट कितने थे, ये क्वेश्चन है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से हल किया करें। ऑप्शन से कैसे हल करेंगे? आप ये कहेंगे कि सर इसमें अगर ऑप्शन आपको पूर्ण वर्ग संख्या दी है, एक दिया 25, एक दिया है आप लोगों के लिए 60, एक दिया 36 और एक दिया नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन दिए। तो फर्स्टली आपका 60 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमारे 60 का स्क्वायर रूट नहीं लिख रहेगा। और ऊँटों के झुंड का 1/4, 25 का भी 1/4 नहीं निकल रहा, दशमलव में आएगा तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन चेक करने के लिए बचा हुआ है 36। एक ही ऑप्शन हमारे पास चेक आउट करने के लिए बचा है, वो है 36। तो जब 36 को हम चेक करेंगे, 36 को जब हम चेक करेंगे तो 36 का 1/4 तो 36 का 1/4, ठीक है। ये जंगल में देखा गया। झुंड के वर्गमूल का दुगना तो 2 गुणित वर्गमूल कितना आ जाएगा 6, पहाड़ों पर चला गया। और शेष 15 ऊँट नदी के किनारे। अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो टोटल इतनी राशि का मान इस 36 के इक्वल ही होना चाहिए, तभी हमारा आंसर टैली होगा। तो हम इसको ज़रा सॉल्व करें। ये कितनी बार कट रहा है? 4 नाम 36, 9 बार, 6 दूनी 12 और 3 पंजे 15। अगर हम इसको जोड़ रहे हैं तो ये कितना हो रहा है 21 धन 15 बराबर 36। मतलब अगर हम टोटल ऊँट भी चेक कर रहे हैं इस ऑप्शन से 36 हम सही लेके चलें, और 36 से अगर हम टोटल ऊँट चेक कर रहे हैं तो ये टोटल का टोटल 36 हो रहा है, और 36 ही हम लेके चले हैं तो टोटल ऊँट हमारा 36 से टैली हो रहा है। तो बिल्कुल राइट आंसर है 36। अगर हमारे पेपर में ये दे दिया 25, ये दे दिया 60 और ये दे दिया 40, तो 40 तो वैसे भी नहीं होगा,
हम फिर तो ऐसे भी सॉल्व करके नहीं देखेंगे कि इसका तो 1/4 ही नहीं बन रहा, इसका वर्गमूल नहीं आ रहा, 40 का वर्गमूल नहीं आ रहा, इसका वर्गमूल आ रहा है स्क्वायर रूट, तो एक तो ये सही हो सकता है, एक ये सही हो सकता है, ये दो तो कैंसिल आउट हो जाते हैं अगर यहाँ पर 40 होता तो। लेकिन 25 क्यों सही नहीं हुआ कि 1/4 नहीं बन रहा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 36 इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक मैदान में कुछ बतख और बकरे हैं। एक मैदान में कुछ बतख और बकरे हैं। एक मैदान में कुछ बतख और बकरे हैं। कुल सिर 19 क्वेश्चन। एक मैदान में कुछ बतख बकरे हैं। कुल सिर कितने हैं? बतख और बकरे कुल मिलाकर सिर 77 है। पैर कितना दिया है? 224। पैर 224 है। पैर 224 है। तो बतखों की संख्या क्या होगी? तो बतखों की संख्या क्या होगी? बतखों की संख्या क्या होगी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। तो आप ये कहेंगे सर 224 का आधा, आप कहेंगे 112। यहाँ पर हमारे पास मैदान में कुछ बतख और बकरे हैं, तो पहले हमारे पास बकरे की संख्या फाइंड आउट होगी। तो 224 का आधा 112। 112 में से हम 77 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 112 में से जब हमने 77 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 35। ये 35 आ गया। ये हमारे पास बकरों की संख्या आई। लेकिन हमको तो बतख की संख्या निकालना है। तो बतख बराबर टोटल सिर 77 है, इसमें से आप 35 सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास बतख की संख्या आ जाएगी। तो बतख की संख्या 42 आ जाएगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 42 इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें से इसको घटाया 2 बचा और ये 42। बतख हमारे पास 42 है, बकरे हमारे पास 35 है। वैसे भी अगर बतख हमारे पास 42 हुए, 42 है, तो इसका दुगना 84, पैर इसका तिगुना 140। तो अब अगर जोड़ के देखेंगे तो 4, ये 12 की 2, ये 224 ही पैर हो रहे हैं। तो हमारे पास बतख की संख्या 42 होगी। क्लियर है बेटा? यहाँ तक अगर वीडियो लेंदी नहीं होता तो अभी वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है। अगली वीडियो में भी मैं कुछ और इम्पोर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आएगा, तो आप इसके नोट्स बना लें और कम्प्लीटली यहाँ तक के क्वेश्चनों को नोट्स बना लेंगे और वीडियो क्रमांक 1 से देखेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।